नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेश मैथ्स की 5वीं क्लास टाइम एंड वर्क की में। आज हमारी 5वीं क्लास है टाइम एंड वर्क की। तो देखते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं भाई। जिसमें पहला क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 30 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं तो ए कार्य की शुरुआत करता है तो कार्य कब पूरा होगा। आज हमारी क्लास में अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे और वेजेस यानी कि मजदूरी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो देखो पहले इसको देखते हैं हम। ये है कि ए अकेला किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो हम यहां से टोटल वर्क निकालते हैं एलसीएम लेके। तो देखो कुल कार्य कितना आएगा भाई, 30। एलसीएम आ जाएगा 30। इनकी इफिशियंसी 15 दूनी 30, 30 एकम 30। हमने इनकी क्षमताएं निकाल ली। अब ये कह रहा है यदि वे दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं, ए कार्य की शुरुआत करता है तो कार्य कब पूरा होगा। तो देखो पहले दिन करेगा ए। हम यहां से देखते हैं, देखिएगा ए ने एक दिन काम किया तो एक दिन में ए कितना करेगा, 2। फिर अगले दिन किसका नंबर आएगा, बी का, और बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, बी एक दिन कार्य करेगा और बी एक दिन में करेगा 1। अब आप देखिए इन दोनों के कितना दिन हो गए, एक इसका यानी कि 2 दिन हो गए। और 2 दिन में देखो काम कितना हुआ है, 2 और 1 3। 2 दिन में ये 3 काम करते हैं, यानी कि हर 2 दिन में 3 काम होगा, अगले 2 दिन में 3 काम होगा। तो इसी तरीके से हमें काम कितना कराना है, 30 कराना है। अब आप देखिए 2 दिन में 3 हुआ, तो अगर हमें 30 कराना हो तो क्या करें, इसमें हम 10 से गुणा कर दें, 10 दिया 30, और 10 से इधर कर दें, 10 दूनी 20। तो कितने दिन में कर देंगे, ये 20 दिन में। तो हमें ये पता चल गया कि ये काम कितने दिन में पूरा होगा, 20 दिन में पूरा हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है इसका। समझ में आ गया होगा। देखो एक बार फिर बता रहा हूं, 2 दिन में कितना काम किया, 3। हमें कराना कितना है, 30। तो देखो हम 3 से 30 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो 10 से यहां गुणा कर दिया, 10 से यहां कर दिया, तो हमें पता चला कि 20 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को क्रम से 12 और 15 घंटे में करते हैं। यदि वे एक एक घंटे के लिए एक एक करके कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखते हैं, देखो भाई, ए 12 घंटे में और बी 15 घंटे में। तो यहां से एलसीएम लेके कुल कार्य निकालते हैं। तो बताओ कुल कार्य कितना आएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा 60। अब हम यहां से इनकी इफिशियंसी निकालते हैं। 12 से भाग देंगे तो 5, 15 से देंगे तो 4। इनकी क्षमताएं निकालनी। अब ये कह रहा है यदि वे एक एक करके एक एक घंटे के लिए काम करते हैं, तो हम इसमें ये नहीं बोला कि शुरुआत कौन करता है। जब ये ना बोले तो हम शुरुआत कराएंगे ए से। तो यानी कि ए करेगा पहले घंटे काम, एक एक घंटे का काम कितना होगा, 5। इसी तरीके से बी के 1 घंटे का कार्य 4, और दोनों का 2 घंटे हो जाएंगे, और 2 घंटे में कितना काम कर देंगे, ये 2 घंटे में कार्य होगा 9। अब हम 9 से 60 में भाग देंगे और हम देखेंगे कितने टाइम्स चला जाएगा। तो देखो 9 से 60 में देंगे, 9 छिंग 54। तो यानी कि हम 6 से यहां गुणा कर देते हैं, 6 से यहां कर देते हैं, तो हमें पता चलेगा कि 12 घंटे में जो काम हुआ है वो कितना हुआ है, 54। 12 घंटे में काम हो गया 54। अब नंबर किसका आएगा, ए का। ए आएगा और एक दिन काम, 1 घंटे काम करेगा। 1 घंटे में कितना काम करेगा, 5। अब देखो 54 ये था, 5 ये, अब कितना कार्य हो गया, 59। काम बचा कितना, 1 बचा। अब एक काम किससे कराएंगे, बी से। अब बी आएगा और बी से हमें कितना काम कराना है, 1। बी 1 घंटे में 4 करता है, तो एक काम कितने में करेगा, 1/4 घंटे में। तो अब हम यहां से देख लेंगे कुल समय कितना हो गया। तो देखिएगा कुल टाइम 12 घंटे ये हो गया, 1 घंटा ये 13, और ये 1/4 ये, तो 13 सही 1/4। तो कुल समय आ गया टोटल टाइम 13 सही 1/4 घंटे। तो ये कार्य कब समाप्त होगा, 13 सही 1/4 घंटे, यानी ऑप्शन सी सही है। एक बार देखो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है, ए और बी अकेले अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को क्रम से
12 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि वे वैकल्पिक रूप से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं और एक कार्य की शुरुआत करता है तो उक्त कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिएगा, देखो भाई, ए 12 दिन में और जो बी है वो इसे 16 दिन में पूरा करते हैं। तो देखो वैकल्पिक दिन से इनका कराते हैं। पहले हम कुल कार्य निकाल लेते हैं भाई। टोटल वर्क कितना आएगा बताइएगा, 48। इफिशियंसी 12 से भाग देंगे, 12 चक 48, 16 से देंगे, 16 3 48। हमने इनकी क्षमता निकाल ली। अब हम ए से शुरुआत करा देते हैं और देखते हैं कितने समय में हो जाएगा। तो देखो भाई, ए आएगा और एक दिन काम करेगा और ए एक दिन में कितना कार्य कर देगा, 4। अगले दिन बी का नंबर आएगा और बी एक दिन काम करेगा और एक दिन में कितना करेगा, 3। अब आप देखिए टाइम कितना हो चुका है, 2 दिन, एक दिन इसका एक दिन इसका, यानी कि 2 डेज। और 2 डेज में कार्य कितना हुआ है, 4 और 3 7। 2 दिन में इन्होंने 7 कार्य कर दिया, लेकिन हमें कार्य कितना कराना है, 48। तो हम 7 से 48 में भाग देंगे। कितनी बार चला जाएगा, 7 6 42, 6 बार। तो हम 6 से गुणा कर देंगे। 6 से गुणा भाई इधर कर देते हैं और 6 से इधर कर देंगे तो हम पाएंगे कि 12 दिन में जो कार्य हुआ है वो कितना हुआ है, 42। लेकिन कार्य कितना कराना है, 48। तो देखिएगा भाई, अब नंबर किसका आएगा, ए का। तो ए से कराएंगे भाई कितने दिन, एक दिन। अब ए एक दिन काम करेगा और कितना कर जाएगा एक दिन में बताइए, 4। अब काम कितना देखो, 42 और 4 46। काम बचा कितना, 2 काम बचा है। अब नंबर आएगा बी का। बी एक दिन में देखो कितना काम करता है, 3। लेकिन हमें काम कितना कराना है, 2। तो कितने दिन में कर देगा, 2/3 दिन में। तो अब देखो कुल समय कितना आया, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 सही 2/3 दिन। तो इनका समय आ गया 13 सही 2/3 दिन। ऑप्शन ए। कुल समय कितना आ जाएगा, 13 सही 2/3 दिन। तो हमें यहां से पता चल गया ये कितने दिन में कार्य समाप्त होगा, 13 सही 2/3 दिन में। एक बार देख लो, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे बी से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिएगा, ये कह रहा है भाई ए 12 दिन में करता है और जो बी है वो इसे 20 दिन में करता है। हम एलसीएम लेके कुल कार्य निकालते हैं तो कुल कार्य निकल आएगा 60। अब हम इनकी इफिशियंसी निकालते हैं। 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5। 20 से करेंगे तो 3। ठीक, अब हमारे पास क्षमता है। अब देखो यहां देखो, इस कार्य को किससे शुरुआत हुई है, बी से शुरुआत हुई है। तो पहले कौन करेगा, बी। अब बी से कराते हैं एक दिन। बी एक दिन आएगा और एक दिन में कितना कार्य करेगा, 3। अगले दिन किसका नंबर होगा, ए का। ए आएगा और एक दिन में कितना कार्य करेगा, 5। सॉरी, एक दिन में कितना कार्य करेगा, 5। अब देखो 2 दिन में कार्य कितना हुआ, आप पाएंगे कि 2 दिन में 5 और 3 8 कार्य हो गया। 2 दिन में 8 कार्य हुआ है, लेकिन हमें कार्य कितना कराना है, 60। तो 60 करा देते हैं। देखिएगा भाई, 8 से डिवाइड करेंगे कितनी बार चला जाएगा, 8 7 56। बचेगा कितना, 4 काम रह जाएगा। तो देखो 7 से गुणा कर देते हैं हम, 7 से इधर भी कर देते हैं तो हमें पता चला 14 दिन में कितना कार्य हुआ, 56। अभी कार्य बचा कितना है, 4। अब देखो किससे कराएंगे हम आगे का काम, शुरुआत कौन करेगा, बी। तो अब बी आएगा, बी एक दिन काम करेगा और एक दिन में बी कितना कर जाएगा, 3। अब काम देखो 56 और 3 59। काम बचा कितना, 1। अब कौन करेगा, ए का नंबर है तो ए से कराते हैं। ए देखिए भाई एक दिन में कितना काम करता है, 5। लेकिन कार्य कितना कराना है हमें, 1। तो कितने कितने दिन में कर देगा, 1/5 दिन में। अब हम देखते हैं कुल समय कितना हो गया। देखिएगा भाई, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 सही 1/5। तो कुल समय निकला, कुल समय 15 सही 1/5 दिन। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। देख लो एक बार, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
दो व्यक्ति कुलदीप और अगरकर अलग अलग काम करते हुए एक के बाद एक 8 और 12 घंटे में एक खेत में सबसे बड़ी फसल काट सकते हैं, जिसमें कुलदीप सुबह 9 बजे से काम करना शुरू कर देता है, फसल कितने समय तक कट जाएगी? तो देखिएगा, दो व्यक्ति हैं, एक कुलदीप है और एक कौन है? अगरकर। कुलदीप करता है 8 में और अगरकर करता है 12 घंटे में। एलसीएम लेते हैं भाई और टोटल वर्क निकालते हैं, तो 8 और 12 का एलसीएम आ जाएगा भाई 24। तो कुल कार्य हमारा 24, 8 से भाग देंगे इसकी क्षमता 3, 12 से देंगे इसकी क्षमता 2। अब देखो, इसमें कुलदीप सुबह 9 बजे काम करना शुरू करता है, तो पहले कुलदीप करेगा, उसके बाद अगरकर करेगा। तो देखो करा देते हैं इनसे। कुलदीप आएगा सुबह और 1 घंटे कार्य करेगा और कितना कर देगा? 3। उसके बाद अगरकर आएगा और 1 घंटे कार्य करेगा और कितना कर जाएगा? 2। अब हम देखते हैं कि 2 घंटे में कार्य कितना किया है इन लोगों ने? 3 और 2 5। 2 घंटे में काम किया है 5, लेकिन हमें कार्य कितना कराना है? 24। तो अब देखिए भाई, 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार चला जाएगा? 4 बार। 5 चौक 20, तो 4 से इधर गुणा कर देते हैं और 4 से इधर कर देते हैं भाई, तो हमें पता चला 8 घंटे में काम हुआ है 20। हमें कितना कराना है? 24। अब नंबर किसका आएगा? अब नंबर आ जाएगा भाई कुलदीप का। कुलदीप आएगा और 1 घंटे काम करेगा और 1 घंटे में कितना काम करेगा? 3। हमें काम कितना? देखो 20 हो चुका, 3 ये 23 हो गया, काम बचा कितना? 1 काम बचा। अब किसका नंबर आएगा? अगरकर का। अगरकर देखो 1 घंटे में 2 काम करता है, लेकिन हमें कितना कराना है? 1। तो कितने दिन में कर देगा? सॉरी, कितने घंटे में? 1/2, यानी 1/2 घंटे में कर देगा। अब देखते हैं कि कुल समय कितना लगा इनको। कुल समय, तो आप देखिए कुल समय, देखो 4 दूनी 8 घंटे ये हो गया और इसके बाद में 1 घंटा ये 9 घंटा और ये आधा घंटा ये, तो कितना? 9.5 घंटे। 9 सही 1/2 घंटे इनको इस काम को करने में लगे। लेकिन अब देखो हमसे पूछा है फसल कितने समय तक कट जाएगी। देखो इन्होंने कार्य करना शुरुआत कब की थी? कुलदीप सुबह 9 बजे से काम करना शुरू करता है। कितने बजे से करता है? 9 बजे से। अब हम 9 बजे में 9.5 घंटे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? देखो हम 9 घंटे ऐड करते हैं इसमें 9 बजे में, तो कितना बच जाएगा? 6, और आधा घंटा ये, तो कितना हो जाएगा? 6.5। तो हमें पता चल गया कि ये काम कितने समय में पूरा होगा? कितने बजे? सॉरी, तो ये हो जाएगा 6:30 बजे। तो 6:30 बजे ये काम पूरा हो जाएगा। तो करा देते हैं भाई इनसे। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, 6:30 PM पर। ठीक भाई, एक बार देखो फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पी, क्यू और आर एक काम को अकेले क्रमशः 10, 15 और 30 घंटे में समाप्त करते हैं। पी प्रतिदिन काम करता है। काम के पहले दिन से आरंभ करते हुए क्यू और आर दोनों पी के साथ वैकल्पिक दिन के साथ हिसाब से काम करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखो पी, क्यू, आर 10, 15, 30 में कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए आप, मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे। पी 10 घंटे में और क्यू 15, और इसके बाद दिया है आर। आर कर देगा इसको 30 घंटे में। एलसीएम लेके कुल कार्य निकालते हैं पहले भाई। कुल कार्य निकलेगा यहां से 30। अब इनकी इफिशियंसी निकालते हैं। 10 से भाग देंगे 3 आएगा, 15 से देंगे 2 आएगा, 30 से देंगे 1। हमने इनकी इफिशियंसी निकाली। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी प्रतिदिन काम करता है। काम के पहले दिन से आरंभ करते हुए क्यू और आर दोनों पी के साथ वैकल्पिक दिन के हिसाब से काम करते हैं, यानी वैकल्पिक दिन से पहले दिन पी के साथ ये दोनों काम करेंगे, 3 हो जाएंगे, फिर अगले दिन पी अकेले, फिर ये, इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। देखो कैसे, पहले दिन तो पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों करेंगे पहले दिन। सॉरी, घंटे में दिया है तो पहले घंटे तीनों करेंगे। तीनों कितना करेंगे? 3 और 2 5 और 1 6। ठीक, इसके बाद पी आएगा क्योंकि वैकल्पिक दिन में कर रहे हैं, तो इसके बाद पी करेगा अकेले। और पी 1 घंटे में कितना काम करता है? एक बार देखिए 3। तो आप देखेंगे कि 2 घंटे में काम हुआ कितना है। 2 घंटे में आप देखेंगे काम हो गया 9।
अब 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 3 27, 3 से हम गुणा कर देंगे, 3 से गुणा करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 3 से इधर कर दिया और 3 से इधर कर दिया, देखो काम हो गया 27, समय कितना हो गया 6 घंटे। अब देखो काम हो गया 27, अभी काम कराना कितना है, हमें 30 कराना था, 27 हो चुका, तो बचा कितना, 3 बचा है, 3 करा देते हैं। अब देखो नंबर किसका आएगा, नंबर भाई इन तीनों का आ जाएगा क्योंकि इनसे शुरुआत हुई है, तो P प्लस Q प्लस R, तीनों देखो एक घंटे में कितना काम करते हैं 6, लेकिन हमें काम कितना कराना है 3, तो कितने घंटे में कर देंगे 3/6, यानी कि 1/2 घंटे, यानी आधे घंटे में कर देंगे। अब देख लो कुल समय कितना लगा, देखो 6 घंटा ये हो गया और आधा घंटा ये हो गया, तो कितना हो गया 6 सही 1/2, यानी कि 6.5 घंटे, तो जो समय लगा वो कितना 6.5 घंटे। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 6 सही 1/2 घंटे में ये कार्य पूरा हो जाएगा। एक बार देखो फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ए बी और सी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। ए प्रतिदिन कार्य करता है, बी सभी विषम संख्या वाले दिनों में ए की सहायता करता है, जबकि सी सभी सम संख्या वाले दिनों में ए की सहायता करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखते हैं, देखो ए 20, बी 30 और सी 60, एलसीएम लेते हैं, कुल वर्क निकालते हैं भाई, 20, 30, 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, कुल कार्य निकल आया 60। अब 20 से डिवाइड करेंगे तो इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे 3, 30 से करेंगे 2, 60 से करेंगे 1, हमने इनकी क्षमताएं निकाल ली। अब देखो यहां से हम समझते हैं, ए प्रतिदिन कार्य करता है, बी सभी विषम संख्या वाले दिन, बी कब करेगा विषम संख्या वाले दिन में करेगा, और सी सभी सम संख्या वाले दिनों में ए की मदद करता है। तो देखते हैं, देखो पहले दिन यानी कि ए, जैसे ही पहला दिन, अब पहला दिन कैसा है विषम, तो इस दिन कौन इसकी मदद करेगा, बी सभी विषम, यानी कि बी आ जाएगा, तो यहाँ पे पहले दिन करेंगे ए प्लस बी। अब ए प्लस बी एक दिन काम करेंगे तो कितना करेंगे एक दिन में भाई, देख के बताओ, 3 और 2 5। अब अगले दिन दूसरे दिन, यानी कि दूसरा दिन कैसा है इवन सम, तो उस दिन कौन सी आ जाएगा, बी की मदद कौन करेगा सी, तो अगले दिन ए प्लस सी, और आप बताइए ए और सी कितना करेंगे 3 और 1 4। अब इनको 2 दिन हो गए और देखो 2 दिन में इन्होंने कितना कार्य किया है, 4 और 5 9, 2 दिन में 9 कार्य किया है, हमें कार्य कितना कराना है 60, तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 छिंग 54, तो हम 6 से गुणा कर देंगे, 6 से यहां गुणा करेंगे भाई और 6 से हम यहां भी कर देंगे, तो आप देखेंगे 12 दिन में जो काम हुआ है वो कितना हुआ है 54 काम हुआ है, काम कराना कितना है 60, तो बचा कितना है 6। आप देखते हैं, अब देखो इसके बाद शुरुआत ए और बी से होगी, ए और बी आएंगे और एक दिन में कितना काम करेंगे 5। अब देखो 54 और 5 59, अब बचा काम कितना 1। अब किसका नंबर आएगा ए और सी का, ए और सी आएंगे, एक दिन में 4 करते हैं, लेकिन हमें कितना कराना है 1, तो 1 कितने दिन में करेंगे 1/4 दिन, तो 1/4 डेज में। अब कुल समय हम निकाल लेते हैं कि इन्हें कुल कितना समय लगा, तो देखो देखते हैं, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 सही 1/4 दिन, तो कुल समय लगा, कुल समय 13 सही 1/4 दिन, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 13 सही 1/4, सी ऑप्शन। अच्छा यहाँ नंबर नहीं लिखे हुए हैं भाई, मैं लिख दे रहा हूं, ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 सही 1/4 दिन। एक बार देखो फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं, यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं, तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिएगा
तो ए बी सी, ए 20, बी 30 और सी 60। एलसीएम लेते हैं, कुल वर्क निकालते हैं। एलसीएम आ जाएगा भाई 60। अब हम इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं। 20 से भाग देंगे 3, 30 से देंगे 2, 60 से देंगे 1। इनकी क्षमता निकाल ली। अब देखो अगली लाइन में कह रहा है प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं। अब तो तीसरे दिन तो बी और सी ए की सहायता कर रहे हैं, तो इसका मतलब 2 दिन शुरू के ए ने अकेले कार्य किया है, तो ए शुरू में 2 दिन अकेले कार्य करता है। तो देखिएगा भाई, ए पहले दिन कार्य करेगा कितना 3, फिर ए अगले दिन भी कार्य करेगा कितना 3। अब इसके बाद बी और सी इसकी सहायता करेंगे। अब बी और सी आ जाएंगे, तो अब यहां तीनों हो जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और एक दिन में कितना काम करेंगे तीनों, देखिएगा 3 2 5 और 1 6। अब आप देखो दिन कितने हो गए, 1 2 3, और 3 दिन में कार्य कितना हुआ है 6 6 12, तो 3 दिन में कार्य हुआ है 12, लेकिन हमें कार्य कितना कराना है 60। तो देखो 60 कितने दिन में कर देंगे। अच्छा एक बार क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते, भाई ए नहीं होगा इस जगह, ये गलत लिखा हुआ है, ए नहीं होना चाहिए इस जगह। देखो यहाँ ए हटाओ यहां से, तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो यहां लिख दीजिए बे, बे उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिएगा भाई 3 दिन में बहरे हुआ है, लेकिन हमें कार्य कितना कराना है 60। तो 60 कराने के लिए किससे गुणा कर दें भाई बताओ, 12 से भाग देंगे 5 बार, तो 5 से यहां गुणा करते हैं और 5 से यहां करते हैं, तो आप देखो 15 दिन में 12 पंजे 60, तो कार्य कितने दिन में हो गया 15 दिन में। तो हमें समय पता चल गया कितना 15 दिन। अब यहां से क्लियर है कि ये कार्य कितने दिन में भी कंप्लीट करेंगे, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक बार देखो फिर आगे चलते हैं, ठीक है भाई। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ए किसी कार्य का 33 सही 1/3% भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य का 1/4 भाग 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए बी और सी मिलकर समान कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि ए प्रत्येक दिन कार्य करता है तथा बी और सी एक एक दिन छोड़कर उसकी सहायता करते हैं, जिसमें पहले दिन बी ए की सहायता करता है, तो ज्ञात कीजिए कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखते हैं, देखो देखो भाई ए 33 सही 1/3% भाग करता है 10 दिन में, तो 33 सही 1/3 का मतलब 1/3, और जो 1/3 10, तो पूरा काम 30 दिन में, ए कर देगा इसे 30 दिन। इसी तरीके से देखो बी कितना काम 1/4 काम 1/4 30 दिन में, तो पूरा काम 120 दिन में, 4 से उधर गुणा हो जाएगा, तो कितना आएगा 120 दिन। बी से कर देगा 120 दिन में कर सकता है। हम एलसीएम लेते हैं और कुल कार्य निकाल लेते हैं। देखिएगा भाई कुल कार्य कितना आएगा बताइए 120, 30 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, 120 से देंगे 1 बार जाएगा। हमने इनकी क्षमताएं निकाल ली। अब हम क्वेश्चन देखते हैं आगे, ए बी सी समान कार्य को 12 दिन में, अच्छा ए बी सी और है भाई, ए प्लस बी प्लस सी समान कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ये एक व्यक्ति और है, तो इससे भी कोई नहीं, तीनों ही है। तो देखो 12 ढाई 120, इनकी इफिशियंसी 10 निकल आएगी। अब देख लेते हैं, यदि ए प्रत्येक दिन कार्य करता है, बी और सी एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, जिसमें पहले दिन बी की सहायता ए की सहायता बी करता है, तो देखो पहले दिन ए प्लस बी करेंगे पहले दिन काम, ठीक, और पहले दिन में ए और बी कितना करेंगे, देखो 4 और 1 5, ठीक। अब उसके बाद दूसरे दिन ए की सहायता कौन करेगा सी, अब सी से ए और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, देखो ए करता है 4, अब सी की क्षमता हम निकाल लेते हैं। देखो दोनों मिलके ए और बी एक दिन में कितना करते हैं 5, और तीनों कितना करते हैं 10, तो फिर सी ने कितना किया हुआ एक दिन में 5, तो हमें सी की क्षमता पता चल गई 5। अब हम देख लेते हैं ए और सी कितना करेंगे, देखो 4 और 5 9, तो ये 9 कर देंगे। अब ये हम देख लेते हैं कि भाई काम हुआ कितना है, देखो टाइम हो गया 2 दिन, और 2 दिन में काम कितना 5 और 9 बताइए 14, तो 2 दिन में कार्य कितना हुआ है 14 हुआ है, लेकिन हमें कार्य कितना कराना है 120। 14 से भाग देंगे हम 120 में, तो बताइए कितनी बार चला जाएगा, 14 8 112, यानी कि
8 बार चला जाएगा तो हम 8 से गुणा कर देते हैं, 8 से इधर करेंगे और 8 से इधर कर देंगे। तो भाई देखो आप 16 दिन में कार्य कितना हुआ है 112। 112 कार्य कितना कराना है 120। तो कार्य बचा कितना है अभी 8 कार्य बचा है। तो देखो कराते हैं। देखिएगा भाई अब अगले दिन कौन करेगा ए और बी। ए और बी दो व्यक्ति हैं जो आएंगे, एक दिन में कितना कार्य कर जाएंगे 5। अब देखो 112 5 117। अब कार्य कितना बचा 3। अब किसका नंबर आएगा, अब नंबर आएगा ए और सी का। ए और सी आएंगे एक दिन में, देखो कितना करते हैं 9। ए और सी एक दिन में 9 कार्य करते हैं, लेकिन हमें कार्य कितना कराना है 3। तो कितने दिन में करेंगे 3/9 दिन में कितना काम करेंगे 3/9 दिन में कितना काम कर देंगे 3। अब देखो कार्य कितना 14 8 112 5 117 और 3 120। काम पूरा हो गया। अब समय हम देख लेते हैं कुल कितना समय लगा। देखो 8 दूनी 16 और 1 17, 17 सही और ये 3 से काट देंगे, 3 3 3 3 9 1/3। तो 17 सही 1/3 दिन। तो कुल समय जो लगा वो कितना, ऑप्शन बी सही है 17 सही 1/3 दिन। कुल समय आ जाएगा हमारा यहां से 17 सही 1/3 दिन। एक बार आप लोग देखो फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए और बी एकांतर लगातार दिनों में काम करते हुए एक कार्य को 17 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी ए और बी अगर बारी बारी से काम करते हैं तो कितने दिन में कर सकते हैं 17 दिन में। जहां ए पहले दिन काम करता है, जहां पर पहले दिन कौन कार्य करता है ए करता है, इसी प्रकार वे एकांतर दिनों में काम करते हुए काम को 17 सही 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। जहां पहले दिन बी काम करता है, जहां पहले दिन कौन काम करता है बी करता है। सी अकेले उस काम को करते हुए 35 दिनों में काम पूरा कर सकता है। तो ए बी सी एक साथ कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। तो देखो समझते हैं इसको, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग समझना ध्यान से। देखो 17 दिन में काम समाप्त होता है जब ए और बी करते हैं और जहां पहले दिन ए शुरुआत करता है। तो देखिएगा 17 दिन का समय लगा जब दो व्यक्ति, पहले दिन ए ने शुरुआत की फिर बी ने की, ठीक। अब आप एक बात बताओ 17 दिन का समय लगा, पहले शुरुआत कौन किसने की थी ए ने। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें से 17 जो दिन है कुल, इसमें 8 दिन इसको करा दिया ए को और 8 दिन बी को करा दिया। अब देखो 8 8 16 दिन कितना बचा 1। अब ये देखो 8 दिन इसका हो गया 8 दिन इसका हो गया, बराबर दिन 1 बचा। वो शुरुआत किसने की थी ए ने, तो लास्ट में कौन रहा होगा ए। ए से देख ले रहे, क्योंकि लास्ट में जो काम बचेगा वो कौन करेगा ए ही तो आएगा नंबर। ये इनका एक सर्किल कंप्लीट हो गया। तो एक दिन ये और करेगा, तो हमें यहां से पता चला ए करेगा 9 दिन और बी करेगा 8 दिन, ठीक। अब हम वहां देख लेते हैं जब कौन शुरुआत करेगा, जब शुरुआत करेगा बी। तो देखो यहां पर देखते हैं भाई एक बार, तो टाइम लगा 17 सही 2/3 दिन। अब देखो यहां पर शुरुआत की है बी ने, तो मैं वही 8 दिन इसके लिख दे रहा हूं, 8 दिन इसके लिख दिए, ठीक। अब समय कितना बचा 1 सही 2/3 दिन। तो अब अगले दिन किसका नंबर आएगा, इसका आएगा। सॉरी यहां लिख दो बी और यहां ए। अब इसका, अब इसके बाद समय कितना बचा 2/3, तो वो किसका समय आएगा इसका 2/3 प्लस। अब देखो यहां बी को कितना समय लगा है 9 दिन और ए को कितना लगा है 8 सही 2/3 दिन। और यहां देखिए इसको ए को कितना लगा है 9 दिन और यहां बी को कितना लगा है 8 दिन। यहां तक बताइए कोई दिक्कत। अब देखते हैं, देखो भाई आगे। अब मुझे एक बात बताओ, ए जब शुरुआत कर रहा था तो ए कितने दिन में काम कर रहा था 9 दिन, ठीक। अब ए देखो कितने दिन करने लगा, ए का 1 दिन कम हो गया, क्यों, जब शुरुआत किसने कर दी बी ने। तो यानी कि ए के 1 दिन का काम, देखो ए के 1 दिन का काम, ठीक। बी पहले कितने दिन ले रहा था 8 दिन, आज बी को कितने दिन लगे हैं 9 दिन, बी को आज 9 दिन लगे। ए का 1 दिन, ए का 1 दिन क्या हो गया कम, ए का 1 दिन कम हुआ और बी का क्या हुआ बढ़ गया। देखो सॉरी ए का 1 दिन कम नहीं हुआ है, ए का 8 सही 2/3 है, हमने गलत पढ़ लिया। देखिएगा एक बार, देखो ए पहले 9 दिन ले रहा था, अब ए का कितना हो गया 8 सही 2/3 दिन। तो ए का कितना दिन कम हो गया 9 से, हम घटा लेंगे 9 में से 8 सही 2/3, तो कितना आएगा 1/3। तो ए का दिन समय कम हो गया 1/3, ए का 1/3 समय कम हुआ है। और इसी तरीके से बी का देखते हैं कितना बढ़ गया। बी पहले 8 दिन में करता था, 8 दिन कर रहा था, आज कितने दिन कर रहा है 9 दिन, तो बी का 1 दिन बढ़ गया।
हम कह सकते हैं ए के 1/3 दिन में जितना काम करता था उतना बी एक दिन में करता है। तो अब ये कैसे होंगे बराबर। हम यहां से ए और बी की क्षमता निकाल लेंगे। तो देखो क्षमता निकालते हैं इनकी। ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा भाई, ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा 3:1। हमें यहां से इनकी क्षमता का अनुपात पता चल गया 3:1 इनकी क्षमता निकल आई। अब हमें किसकी जरूरत है, कुल काम की। तो हम टोटल वर्क निकालते हैं। तो देखो कुल कार्य चाहे आप यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, हम यहीं से निकाल लेते हैं। देखो टोटल वर्क, कुल कार्य, देखो ए ने कितने दिन किया है 9 दिन, एक दिन में कितना करता है 3, तो 9 3 27 प्लस बी ने कितने दिन किया है 8 दिन, बी एक दिन में कितना करता है 1, तो कितना करेगा 8 दिन में 8, तो कुल काम निकला 27 और 8 35। टोटल कार्य है हमारे पास अब कितना 35। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो पूछा क्या है हमसे, ये कह रहा है सी अकेले उस काम को करते हुए 35 दिन में पूरा कर सकता है। अब सी उस काम को कितने दिन में करता है 35। अच्छा काम कितना है 35 ही तो है, 35 दिन में करता है, तो एक दिन में सी ने कितना किया हुआ 1। तो हमने यहां से सी की इफिशियंसी निकाली, देखिएगा एक बार यहां मैं लिख देता हूं, सी 35 काम को 35 दिन में करता है, तो सी की क्षमता कितनी निकलेगी 1। ये सी की इफिशियंसी निकल आई, सी की इफिशियंसी 1 है। अब देखो ये कह रहा है ए बी सी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करें, किस काम को 35 को। अब देखो तीनों एक दिन में कितना करते हैं, ये देखो 3 करेगा, ये एक 4 और एक 5, तीनों मिलके एक दिन में काम करते हैं 5, और हमें काम कितना कराना है 35, तो करा दीजिए देखो तीनों से। टाइम हमें बताना है ए प्लस बी प्लस सी का, ये करते हैं 35 काम, एक दिन में करते हैं 5, तो 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 7 दिन। तो हमें यहां से पता चल गया तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर देंगे 7 दिन में पूरा कर देंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन था। देखो मैं फिर डिस्कस करता हूं, समझ लीजिए। ये 17 दिन में जब काम होता है, जब शुरुआत करता है ए, तो मैंने माना 8 दिन ए ने किया 8 दिन बी ने किया। अब नंबर किसका आया ए का, तो ए का एक दिन और बढ़ गया। इसी तरीके से मैंने यहां कर लिया, 17 सही 2/3 था, 8 दिन इसको दिया 8 इसको, अब दिन कितना बचा 1 सही 2/3 दिन, अब एक दिन इसको दे दिया, फिर बचा कितना 2/3 वो इसको दे दिया। तो यहां से ये पता चला कि ए पहले 9 दिन में काम करता था, आज ए को कितने दिन लग रहे हैं 8 सही 2/3 दिन। ए का कितना कम हो गया 1/3 दिन कम हुआ ए का। और बी का देखो, बी पहले 8 दिन करता था, आज बी को कितना समय लगा है 9 दिन, बी का एक दिन बढ़ गया, तो यानी ए के 1/3 दिन का बराबर है बी के एक दिन के। तो हमने यहां से इनकी क्षमता निकाल ली, बाकी तो आसान है आप लोग कर ही लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन काम शुरू करता है। ए अकेले 48 दिन में पूरा कर सकता है। अगर वह काम 11 सही 1/3 दिनों में पूरा हो जाता है, तो बी अकेले काम के 4 गुने को कितने समय में पूरा करेगा। तो देखते हैं, देखो एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन काम शुरू करता है, बी से शुरुआत हुई है, ए अकेले उस काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है। अगर वह काम 11 सही 1/3 दिन में पूरा हुआ है, कितने दिन में 11 सही 1/3 दिन में पूरा हो जाता है, तो बी अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखो देखते हैं, वह काम कितने 11 सही 1/3 दिन में पूरा हुआ है। यहां पर शुरुआत किसने की है पहले, आप देख लेंगे, जिसमें शुरू पहले दिन बी काम करता है, तो यहां बी आ जाएगा और यहां कौन आएगा ए। ठीक है, अब ये वैकल्पिक दिन पे काम करते हैं, तो यहां से देखते हैं कि यार हम एक काम करते हैं 5 दिन इसको दे देते हैं, 5 इसको 10, अब एक सही 1/3 बचा, तो एक दिन इसके पास आ जाएगा और एक सही 1/3 दिन यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ कुल समय निकला 5 सही 1/3, यहाँ निकला 6 दिन। ठीक, अब देखो ए इस पूरे काम को अकेले करे तो कितने दिन में कर देगा 48 दिन में कर देगा। अच्छा ए एक दिन में कितना करेगा हम निकाल लें, ये देखो पूरा काम करता है 48 दिन में, तो ए एक दिन में कितना करेगा 1/48 काम, ए के एक दिन का काम निकला है 1/48। अच्छा ए ने कितने दिन किया, देखो एक बार हम यहां से देख लेंगे, क्योंकि देखो ए ने कितने दिन किया है 5 सही 1/3 दिन काम किया है। ठीक है, तो हम यहां से देख लेते हैं 5 सही 1/3 का मतलब 16/3। ठीक है, तो हम यहां से देख ले रहे 16/3 दिन में कितना काम किया होगा, निकाल लेते हैं। तो देखो निकालते हैं भाई,
एक दिन का 1/48 है। अब हमें कितने का निकालना है? 16/3 दिन का। तो देखो यहां निकाल लेते हैं। देखो 1/48, 16/3 का निकालेंगे तो 16/3, 16 से भाग देंगे, 16×3 = 48, तो 1/9 काम। तो हमें यहां से पता चल गया ए ने 5 सही 1/3 दिन में कितना काम किया है? 1/9 काम किया है। अब 1/9 काम किया है, जबकि कुल काम कितना है? 9, और 1 कर दिया तो फिर बचा कितना? 8/9। तो शेष काम बचा 8/9, और 8/9 काम किसने किया है? फिर भाई बी ने किया है। अब रिमेनिंग जो वर्क है वो कितना है? 8/9। बी जो है 8/9 काम कितने दिन में करता है? देखो बी को कितना समय लगा है? 6 दिन का। 6 दिन में 8/9 काम करता है, लेकिन हमें क्या करना है? बी से अकेले कराना है कितना? 4 गुना काम। तो बी से 4 गुना काम करा देते हैं। देखो पहले इसको देखते हैं बी इस काम को कितने दिन में करेगा पूरा। तो देखो 8 से इधर भाग लग जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, तो 9 × 6/8। यहां से हमें पता चल गया इतने दिन में करेगा एक काम को, लेकिन हमें कितना कराना है इसका? 4 गुना। 4 गुना कराना है तो भाई 4 से गुना कर दो, 4 गुना काम करा दो। 4 से ये 2 बार कटेगा, 2 से ये 3, 9 27। तो कितने समय में कर देगा? 27 दिन में कर देगा। हमें यहां से पता चल गया कितना समय? 27 दिन बी को लगेंगे इस काम को करने में, इसके 4 गुने काम को। एक बार आप देखो मैं फिर समझा दे रहा हूं कि ये कह रहा है जैसे ए और बी बारी बारी से जब काम करते हैं, बी जब काम शुरू करता है तो ए को तो 48 दिन लगेंगे अकेले करे तो, और जब ये बारी बारी से करते हैं तो टाइम लगता है 11 से 1/3। तो मैंने यहां से इनके दिन निकाल लिए। बी 6 दिन करेगा, ये 5 से 1/3 दिन करेगा। ए 48 दिन में पूरा काम करता है, तो एक दिन में 1/48, और ये 5 × 15 और 1 16/3 काम। 16/3 दिन में कितना करेगा? 1/9। अब कुल काम है 9, उसमें से 1 कर दिया तो बचा कितना? 8/9। और वो किसने किया होगा? बी ने। बी 6 दिन में 8/9 करता है, पूरा काम कितने में करेगा? उसका 4 गुना हम निकाल लेंगे। ठीक है, एक बार आप देखो, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन। अच्छा यहां से भाई टाइप चेंज होगी। अच्छा राम और श्याम, अच्छा बेजेस। यहां से जो हमारी टाइप आ गई वो आ गई बेजेस, यानी कि मजदूरी। बेजेस, मजदूरी। अब हमारा नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, मजदूरी। देखते हैं, देखो भाई मजदूरी क्या है। अब देखो भाई इसमें सीधा है बात है, मजदूरी के अनुपात को हम कार्य का अनुपात कहेंगे, कार्य के अनुपात को मजदूरी का अनुपात कहेंगे, यानी कि जो जितना काम करेगा उसे उतनी मजदूरी मिलेगी। अगर ए ने 20 काम किया है तो 20 काम की मजदूरी मिलेगी, बी ने 30 किया है तो उसे 30 काम की मजदूरी मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो है मजदूरी का अनुपात कार्य का अनुपात होगा, कार्य का अनुपात मजदूरी का अनुपात होगा। तो देखो एक बार समझते हैं इसको। मान लीजिए आप ए एक काम को 20 दिन में करता है और बी एक काम को 30 दिन में करता है। देखते हैं, तो यहां से एलसीएम लेंगे, कुल काम आएगा 60, एफिशिएंसी 20 × 3 = 60, 30 दूनी 60, इनकी ये क्षमता निकल आई। ठीक है, अब आप यहां से देखिए जो वेजेस मैंने ये बोला था, वेजेस ऑफ ए, वेजेस ऑफ बी का जो बराबर होगा वो वर्क ऑफ ए, वर्क ऑफ बी। यानी हम कह पाएंगे कि जो मजदूरी का अनुपात है वही कार्य का अनुपात होगा। तो एक बात आप ये देखिए, यहां से हम कुछ निकालते हैं, देखिएगा एक बार हम कार्य निकालते हैं इनका। तो देखो कार्य का अनुपात निकालेंगे, कार्य ए का कितना निकलेगा। अब देखो ए एफिशिएंसी ऑफ ए इनटू टाइम ऑफ ए, ये ए का कार्य निकला है। देखो वर्क बराबर होता क्या है, हम पहली क्लास में पढ़े हैं, वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम, ये होता है वर्क बराबर। तो देखो इफिशियंसी इनटू टाइम, ये ए का निकला है। इसी तरीके से हम बी का निकालते हैं। तो इफिशियंसी ऑफ बी इनटू इफिशियंसी ऑफ सॉरी टाइम, टाइम ऑफ बी। तो यही निकल आया इनके वर्क ऑफ ए और वर्क ऑफ बी का रेशियो, यही तो निकला कार्य। और यही कार्य का अनुपात जो है यही किसका कहलाएगा?
मजदूरी का। तो इसे ही हम कह सकते हैं कि जो मजदूरी है वो किसके अनुपात में, कार्य के अनुपात में मिलेगी। तो इफिशियंसी ऑफ ए, इफिशियंसी ऑफ टाइम ऑफ ए। इसी तरीके से इफिशियंसी ऑफ बी इनटू टाइम ऑफ बी। अब हम कह सकते हैं इन्होंने जितने दिन काम किया होगा, एक साथ करेंगे तो अभी अलग देखते हैं। अब जितने भी समय किया होगा हम यहां से निकाल पाएंगे। अच्छा, अब एक काम हो सकता है, जब जैसे ये एक साथ करेंगे, अगले कॉन्सेप्ट चलते हैं, जब ये एक साथ करेंगे तो इनका समय कैसा हो जाएगा, समान। तो हम जब कह सकते हैं जब टाइम कैसा हो, जब समय कांस्टेंट या सेम हो, जब समय कांस्टेंट या सेम हो, तो देखो फिर क्या अनुपात हो जाएगा इनका, देखते हैं। वेजेस ऑफ ए, वेजेस ऑफ बी, इफिशियंसी ऑफ ए इनटू टाइम। ऐसे ही इसका इफिशियंसी ऑफ बी इनटू टाइम। देखो टाइम दोनों का समान हो गया। जब टाइम समान हो गया तो भाई आप देखिए टाइम से टाइम कट जाएगा, तो जो अनुपात निकलेगा वो क्या निकलेगा, इफिशियंसी ऑफ ए बटे इफिशियंसी ऑफ बी। तो हम यहां से कह पाएंगे जब समय कांस्टेंट होगा तो इनके वेजेस का जो अनुपात होगा, वेजेस ऑफ ए, वेजेस ऑफ बी, इफिशियंसी ऑफ ए और इफिशियंसी ऑफ बी। तो हम यहां से कह पाएंगे जब ये एक साथ काम करेंगे तो इनका समय कैसा होगा, समान। तो इनकी जो क्षमता का अनुपात होगा वही मजदूरी का अनुपात होगा। और जब समय अलग अलग होगा तो हम निकाल लेंगे जिसने जितना काम किया उसको उतना पैसा मिलेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिए फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं भाई, देखो देखते हैं, देखिएगा। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, राम और श्याम एक कार्य को क्रम से 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया और काम करने के लिए 15,000 रुपए प्राप्त किए, तो राम को कितने रुपए मिले। अब देखो इन्होंने, आप क्वेश्चन समझना क्या बोला है, इन्होंने एक साथ काम किया, एक साथ काम कर रहे हैं तो समान समय होगा, और जब समान समय होगा तो इनकी क्षमता के अनुपात में ही पैसे बटेंगे। तो देखो इनका समय दिया है, ए और बी का टाइम दिया है 12 और 18 दिन, 12 दिन और 18 दिन ये दिए रखा है। अब आप पढ़े हो, टाइम का उल्टा कर दोगे तो क्या निकल आएगी, इफिशियंसी। तो उल्टा करते हैं भाई, इसको काट ले रहे, 6 दूनी 12, 6 ती 18 और उल्टा कर देंगे तो कितना आएगा, 3:2। हमने इनकी क्षमता निकाल ली, अब जो इनकी क्षमता है उसी अनुपात में इनको पैसा मिलेगा। तो देखते हैं भाई, देखो 3 और 2 5, तो कुल कितना आया 5, कुल कितना 5, और जबकि कुल रुपए है कितना 15,000, तो 5 की वैल्यू 15,000, एक की वैल्यू 3,000। हमें किसकी पूछा है, तो राम को कितना रुपए मिलेगा। अच्छा सॉरी, राम था यहाँ, ए और बी की जगह भाई राम कर लेना, ठीक है, राम और श्याम, राम और श्याम, ठीक है। हमसे पूछा राम, तो राम को कितना है 3 यूनिट, 3 की वैल्यू बतानी है। अब आप देखिए ये कितना गुना लिखा है, 3,000 गुना, तो इसका 3,000 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9,000 रुपए। तो हमें यहां से पता चल गया राम को कितना रुपए मिल जाएगा, 9,000 रुपए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी। काफी इजी है, एक बार देखो फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रम से 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य करने के लिए 2800 रुपए मिलता है। तो ए का हिस्सा क्या हुआ, पिछले जैसा है भाई। देखो एक साथ करते हैं, दोनों एक साथ करते हैं तो समय समान है, जो इनका इफिशियंसी का रेशियो होगा वही इनकी मजदूरी का होगा। तो देखते हैं, देखो ए और बी का समय दिया है
30 और 40 दिन। तो इनकी क्षमता क्या हो जाएगी, इसका उल्टा, इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा उल्टा, 0 से 0 कट जाएगा तो 4:3। हमने इनकी क्षमता का अनुपात निकाल लिया। अब देखो कुल पैसा कितना है, 28। अब देखो कुल यहाँ वेजेस कितनी निकलेगी, जो एफिशिएंसी है वही मजदूरी है। तो देखो 4 और 3 7, और 7 की वैल्यू कितना दी है, 2800। अब हमसे कह रहा है बताओ ए का हिस्सा कितना। अब देखो ए को कितना मिलता है, 4, 4 की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो निकाल लेते हैं, हमें किसकी बतानी है, 4 यूनिट की। अब आप देखो ये कितना गुना लिखा है, 400 गुना 7 चौक 28 400, तो इसका 400 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600 रुपए। तो हमें यहां से पता चल गया ए को कितना रुपए मिलेगा, 1600 रुपए। यही हमसे पूछा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही है। देखो एक बार भाई, देखिए अगला क्वेश्चन। रीता, राम और रश्मि को 625 रुपए में एक काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है। रीता और राम को मिलकर 17/23 काम करना है, तो रश्मि को भुगतान क्या होगा। देखो रीता और राम, रीता प्लस राम, इस काम का कितना, 17/23 काम करना है इनको, 17/23। देखो भाई कुल काम अगर 23 है तो उसमें से रीता और राम को कितना करना है, 17। देखो ये क्या है, कुल कार्य। अगर ये टोटल वर्क है तो इन्होंने कितना किया है, 17। तो बचा कितना रिमेनिंग कार्य। अब यहां से हम देख लेंगे रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा भाई, यहां से देखेंगे तो रिमेनिंग वर्क बचेगा, शेष कार्य 23 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 काम। अब देखो इन्हें कुल रुपए कितना मिला है, 625। अच्छा कितने काम का मिलेगा, 23 काम का 625 रुपए मिलता है। देखो 23 काम का कितना रुपए मिलता है, 625 रुपए। लेकिन हमें कितने काम का, हमें पूछा क्या, देखो रश्मि का पूछा है, तो रश्मि ने कितना किया होगा, 6 काम। तो हमने यहां से रश्मि का काम निकाल लिया। देखो रीता और राम ने 17 कर दिया, बचा कितना, 6 काम। तो ये 6 काम किसने किया है, रश्मि ने किया है। रश्मि ने 6 काम किया, तो 6 काम का हमें पैसा बताना है। 23 काम का कितना है, 625। देखो 23 से काट लेते हैं, 23 से काटेंगे भाई, देखो कितनी बार कट जाएगा बताओगे। देखो 6 का निकालना है, 625/23 × 6। देखो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में दे रखी है वैल्यू। देखो हम देख लेते हैं समथिंग कितना जाएगा, केवल गुणा ही कर देते हैं, इसका गुणा करके समथिंग निकाल लेंगे। तो देखो 6 36 और 25 छिक्के 150, 36 150 कितना आ गया, 3750। 3750 में 23 से भाग देंगे, अब आसान हो जाएगा, हम जल्दी कर लेंगे। देखो 23 एकन 23, ठीक है जी। अब बचा कितना, 14, 145 हो जाएगा। अब देखो कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। हम देख लेंगे 23 छिक्के कितने होंगे, 120 और 36 18 कितना हो जाएगा, 138। 138 हो गया था, कितना 145। अब बचेगा कितना, देखो 6 बार चला जाएगा, ठीक 138। अब बचा कितना भाई, हम घटा के देखेंगे 7, तो ये कितना हो जाएगा, 70। अब 70 में 23 से भाग देंगे, 23 तिया 69, यानी कि 3 बार जाएगा। पॉइंट बचा कितना, 1। अब हम देख लेंगे 163 के समथिंग कोई ऑप्शन है, देखो कौन सा ये रहा, तो कितना आ जाएगा, 163.04। अब हम आगे कर ही नहीं रहे, हम यहां से ऑप्शन से देख के लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा भाई, 163.04 रुपए मिलेंगे किसको, रश्मि को। एक बार देखो, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अच्छा अगला ये है, एक बार देखते हैं, एक क्वेश्चन और होगा इसी का तरह, इसी जैसा, देखते हैं। हाँ ये है भाई, ये भी सेम उसी की तरह है क्वेश्चन। एक बार इसको करते हैं, उसके बाद हम अगले उसको देखेंगे। देखते हैं भाई, एक्स, वाई और जेड एक कार्य को 1058 रुपए में पूरा करने के लिए वचन देते हैं। यदि एक्स और वाई मिलकर कार्य का 19/23 भाग पूरा करते हैं और वाई और जेड मिलकर कार्य का 8/23 का भाग पूरा करते हैं, तो एक्स का हिस्सा ज्ञात करो। देखो एक्स और वाई मिलकर कार्य का कितना हिस्सा करते हैं, 19/23। फिर आगे कह रहा है वाई और जेड मिलकर, वाई और जेड मिलकर 8/23 हिस्सा पूरा करते हैं, ठीक। तो पूछा एक्स का हिस्सा ज्ञात करो, तो हमें एक्स का पता चल जाए, एक्स कितना काम करता है, हमें ये पता है कुल काम कितना। देखो यहाँ भी 23 है, यहाँ भी 23। अगर ये समान नहीं होता तो हम इसको समान कर लेते, क्योंकि काम कैसा है, समान होना चाहिए कुल काम। तो ये भी 23 है, ये भी 23 है, तो हमें ये 23 दे रखा है, तो अब इसकी तो कोई जरूरत है नहीं, ये समान है। तो हमें अब एक्स की वैल्यू चाहिए। अब देखो एक्स की हम यहां से निकाल लें, हमें पता है कुल काम कितना, 23। वाई और जेड ने कितना किया है, 8 ही तो किया है दोनों ने मिलकर। देखो वाई और जेड एक साथ है तो कितना काम किया है, 8। कुल 23 है, तो फिर बचा काम कितना,
हम 23 घटाएंगे, 23 में से सॉरी 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो 15 जो काम है वो किसने किया होगा, एक्स ने। हमें यहां से पता चल गया एक्स 15 काम करता है तो उसे 15 काम का पैसा मिलेगा। अच्छा कुल पैसा कितना है 1058, तो 23 की वैल्यू है 1058, हमें कितने की चाहिए 15 की चाहिए। तो देख लेते हैं भाई। अब देखो यहां से आप ऐसे भाग दे सकते हो, एक बार देखना भाई, मैं यहां थोड़ा लिख के समझाता हूं, एक बार भाग देखना आप लोग। जैसे 1058 है, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 23 से। आप वैसे भी भाग देख सकते हैं, एक बार ऐसे देखिए, देखो 23 है, 3 में हम किससे गुणा करें कि 8 आ जाए, बताइए बताइए भाई किससे गुणा करेंगे कि 8 आ जाए, बताओगे कि नहीं। देखो देख लेते हैं किससे हम गुणा करें कि हमें कितना मिल जाए, 3 मिल जाए। अब 3 मिलेगा कब भाई बताओगे, तो 23 से भाग दिया, 3 तो का 9, 3 8 24, 3 दिन 27, 3 नहीं 30 यानी कि आ ही नहीं रहा, तो फिर हम इसको भाग ही दे लेते हैं। देखो 23 23 92, 4 बार जाएगा, अब बचेगा कितना, 92 हो गया, 8 5 13, 138 हो जाएगा। अब 138 देखते हैं, 138 हो गया, 23 से कटेगा कितनी बार, 23 छिक्के 138, तो यानी कितनी बार कट गया 46 बार। एक की वैल्यू 46, हमें 15 की बतानी है, तो 15 गुणा 46 हम गुणा कर लेंगे। देखो 15 चौका 60, 600, 15 छिक्के 90 यानी 690। तो हमें यहां से पता चल गया कितना कि एक्स का हिस्सा कितना है 690 रुपए। अब देखिए मैं यहां पे जो बताना चाह रहा था वो देख लीजिए एक बार। हम 3 में किससे गुणा करें कि 8 आ जाए, तो किससे गुणा करेंगे 6 से, 3 18, 6 से करेंगे तो अब ये 8 का काम खत्म हो गया, क्योंकि 8। अब ये जो 105 बचा है इसमें हम 23 से भाग देंगे और देखेंगे पूरा पूरा कितना चला जाएगा। देखो 23 चक 92, 4 बार, तो ये भाग कितनी बार जाएगा 46 बार। ये चीज बता रहा था, ठीक है। तो उस टाइम मेरे माइंड में नहीं आया कि 3 से 6 बार गुणा करना पड़ेगा, कितनी बार जाएगा 46 बार। तो हमें यहां से सीधा भाग दे लेंगे, कितना 46 बार जाएगा, 46 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 690 रुपए, यानी ऑप्शन सी सही है। एक बार देखो फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। हम यहां थे, देखो ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी उस कार्य को 4800 रुपए में काम लेते हैं, वे सी की मदद से उस कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं, तो सी कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा, सी को कितनी धनराशि का देखते हैं। देखो भाई एक बार, ए अकेले किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को कितने दिन में 15 दिन में कर सकता है, और सी की मदद से उस कार्य को कितने दिन में किया है 5 दिन में, यानी ए बी सी ने उस काम को कितने दिन में किया है 5 दिन में। हम यहां से एलसीएम लेके कुल कार्य निकालते हैं भाई, तो कुल कार्य कितना निकलेगा बताइए, टोटल वर्क 60, 10 से भाग देंगे 6, 15 से देंगे 4, 5 से देंगे तो कितना आ जाएगा 12। हमने इनकी इफिशियंसी निकाल ली, इफिशियंसी निकाल ली। अब देखते हैं इसको भाई, देखो कुल काम 60 है, 60 काम के लिए 4800 रुपए मिला है। अब पूछा है सी को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा। अब देखो सी ने कितने दिन काम किया है 5 दिन किया है, बताइए। तो देखो देखते हैं, हमें सी की इफिशियंसी पता चल जाए पहले। देखो इन दोनों की कितनी है 6 4 10, ए बी सी की कितनी है 12, तो इनकी कितनी है 10, तो फिर सी की कितनी बची 2। हमने सी की इफिशियंसी निकाल ली, सी की कितनी आ गई 2 इफिशियंसी निकल आई। अब देखो सी ने कितने दिन काम किया है 5 दिन, तो सी के 5 दिन का काम देखते हैं, सी के 5 दिन का काम, सी के 5 दिन का कार्य कितना होगा 5 गुणा 2 यानी कि 10, तो सी को जो पैसा मिलेगा वो कितने काम का मिलेगा 10 काम का पैसा मिलेगा। अब देखो कुल काम कितना था 60, 60 काम का रुपए कितना है 4800, तो 60 की वैल्यू दी है 4800। देखो 60 काम की वैल्यू है 4800 रुपए, हमें कितने की बतानी है 10 की। तो एक काम करते हैं, हम यहां से 6 से भाग दे देते हैं, इसमें 10 बन जाएगा। ये देखो देखो 6 दाई 60, 10 और देखो 6 से यहां देंगे 6 अट्ठे 48 यानी कि 800। तो हमें यहां से पता चल गया कि जो सी है उसको कितना पैसा मिलेगा 800 रुपए। हमसे यही पूछा था, बताइए कि सी की मजदूरी क्या है, तो सी को कितनी मजदूरी मिली 800 रुपए। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। एक बार देखो भाई आप लोग, फिर आगे चलते हैं।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ 5 दिनों के लिए कार्य करते हैं और फिर से इस कार्य को अकेले सी द्वारा 2 दिनों में समाप्त कर देता है। यदि उन्हें पूरे कार्य को पूरा करने के लिए 2400 रुपए का भुगतान मिलता है तो सी और ए के दैनिक वेतन के बीच का अंतर क्या है? देखो देखते हैं। ए अकेला कितने दिन में कर सकता है भाई? 20 दिन में। और बी अकेले कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। अब देखते हैं, कुल वर्क निकालते हैं इनका। 20 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 60, तो कुल कार्य आ गया हमारा 60। अब हम यहां से इनकी इफिशियंसी निकालते हैं। 20 से भाग देंगे 3, 15 से देंगे 4। इफिशियंसी हमने निकाल ली। अब आप देखो, वे एक साथ 5 दिनों के लिए कार्य करते हैं और फिर शेष कार्य को अकेले सी द्वारा 2 दिन में किया जाता है। तो देखो ए और बी ने कितने दिन काम किया है? 5 दिन। देखो ए और बी 5 दिन काम करते हैं। अच्छा, एक दिन में कितना करते हैं? 3 और 4 7, तो 5 दिन में कितना करेंगे? 7 गुणा 5 35 काम कर देंगे। तो हमें यहां से पता चला ए और बी ने कितना काम किया? 35। काम कितना था? 60। 35 इन्होंने कर दिया, तो फिर बचा कितना? 25। 25 किसने किया है? सी ने। सी के द्वारा 25 काम किया जाता है। सी ने कितना किया है? 25। अब सी का 25 काम है, हमसे पूछा क्या है? सी और ए के दैनिक वेतन का बीच अंतर। अच्छा, सी और ए का दैनिक वेतन के बीच अंतर पूछा है, यानी पर डे के वेतन का। अब देख लो भाई, सी ने कितने दिन? 2 दिन में किया है 25, तो एक दिन में कितना करेगा? 2 से भाग देंगे तो सी की इफिशियंसी निकल आएगी 12.5। सी की इफिशियंसी कितनी निकल आई? 12.5। अब आप देखो इनके दैनिक मजदूरी का अंतर। ए की दैनिक मजदूरी है 3, सी की कितनी है? 12.5। तो इसका अंतर कितना है? सी और ए की दैनिक मजदूरी का डिफरेंस देखो, सी और ए की दैनिक मजदूरी का अंतर 12.5 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा भाई बताइए? 9.5। तो जो इनका अंतर है वो कितना है? 9.5। और हम 9.5 की वैल्यू हमें बतानी, जबकि हमें 60 की वैल्यू दी है। कुल काम कितना है? 60। 60 की वैल्यू हमें दे रखी है कितना रुपए भाई? 2400 रुपए। तो 60 की वैल्यू है 2400। 60 की वैल्यू हमें दे रखी है 2400। हम देखेंगे कितना गुना लिखा है भाई। देखो भाग दे लेंगे 60 से, तो कितना गुना आ जाएगा भाई? 40 गुना। तो हम 9.5 का कितना कर देंगे? 40 गुना। तो इनका जो अंतर आएगा 9.5 गुणा 40। देखो इस जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा। 95 गुणा 4, 9 चक 36 और 5 चक 20, 36 और 20 यानी कि 38। 360 और 20 380। तो यहां से हमें पता चल गया इनको कितना पैसा मिलेगा? 380 रुपए इनके भी अंतर होगा। हम इसको देखो वैसे यहां से ऐसे भी कर सकते थे। देखो ऑप्शन की मदद लें तो देखो सी और ए का अंतर कितना है? 9.5। और 9.5 किसका मल्टीपल है बताइए? 19 का। 19 पंजे 95। तो हम ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन है जो 19 का मल्टीपल है। तो देखो 19 दूनी 38, एक ही ऑप्शन है, तो हम इसको टिक कर देते। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। ए एक कार्य को पूरा करने के लिए देय कुल राशि 800 रुपए है। सी इसे अकेले 24 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसे अकेले 8 दिनों में कर सकता है। ए की सहायता से वे इस कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं। कार्य को पूरा करने में ए को उसके हिस्से के रूप में प्राप्त धनराशि कितनी है? देखते हैं। देखो भाई, सी इसे 24 दिन में कर सकता है, ठीक, और बी इसे 8 दिन में कर सकता है अकेले। कुल कार्य निकालते हैं हम, 24 आ जाएगा। इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं। इफिशियंसी इसकी निकलेगी 1 और इसकी 3। अब आगे देखते हैं। ए की सहायता से वे इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 3 दिनों में कर सकते हैं। तो हम ए की इफिशियंसी यहां निकाल लेते हैं, तो ए की इफिशियंसी निकल आएगी। देखो 3 दिन में किया है 24 काम, तो एक दिन में कितना किया है? 8। और इनकी इफिशियंसी कितनी है? 3 और 1 4। तो फिर ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 4। ए की इफिशियंसी कितनी आएगी? 4। देखो मैं फिर बता दे रहा हूं, मैंने इसके साथ नहीं लिखा था। एबीसी आप लिखना चाहें तो यहां लिख लें एबीसी कितने दिन में? 3। 3 से भाग देंगे 8, या आप सीधा 3 से भाग दे लीजिए, तो कितनी इफिशियंसी निकलेगी? 8। तीनों की इफिशियंसी कितनी है? 8। ए और बी की कितनी है? 4। तो फिर सी की कितनी बची? 4। सॉरी ए की कितनी बची? 4। तो हमने यहां से इफिशियंसी निकाल ली 4। अब ये कह रहा है
कार्य को पूरा करने में ए को उसके हिस्से के रूप में प्राप्त धन की राशि कितनी। अच्छा, ए ने देखो काम किया कितना दिन है, 3 ही दिन तो किया है, तो 3 दिन का पैसा मिलेगा। अब ए एक दिन में 4 करता है, 3 दिन में कितना करेगा 12, तो ए 12 काम करता है तो 12 काम का पैसा मिलेगा। अब देखो काम कुल कितना है 24, 24 काम का पैसा कितना है 800 रुपए, तो 24 की वैल्यू दी है 800 रुपए, 24 काम के लिए 800। अब काम कितना है 12, तो 12 के लिए भाई 24 का आधा कर देंगे तो कितना मिलेगा 400 रुपए। तो हमें यहां से पता चल गया कि जो ए है, ए को इस काम के लिए कितना रुपए मिलेगा 400 रुपए। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी। एक बार देखो फिर बताइए समझ में आया कि नहीं। अगला देखते हैं वैसे। अच्छा, बस इतने ही क्वेश्चन है भाई आज की क्लास में, तो आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और हाँ, इससे पहले जो 4 क्लासें हो चुकी हैं, अगर उसकी आपको एनोटेशन लेनी है तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। एनोटेशन देखिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल लिख दे रहा हूं, किस जगह मिलेगी देखिएगा एक बार भाई। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाई योगेश यादव। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप जाइए और जो 4 दिन की क्लास हो चुकी हैं उनकी आपको एनोटेशन मिल जाएगी। ठीक है, एक बार आप वहां से देख लेना। ठीक है भाई, फिर आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में। धन्यवाद भाई।